हेलो एवरीबॉडी। पिछली कुछ वीडियोस में हम कुछ एडपोजिशंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट आज जो हम एडपोजिशन पढ़ेंगे वो है बाय, और नेक्स्ट वीडियो में टू पे लाऊंगा। ठीक है, सो बाय का यूजेज शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। चलिए ठीक है, देखिए क्या है। सबसे पहले वही कि इसके कितने फंक्शन होते हैं, ये भी मल्टी फंक्शनल होता है। ठीक है, हाउ टू यूज बाय। जो बाय होता है वो दो तरह से काम करता है, या तो एड पोजीशन बनेगा, ठीक है, या फिर ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब। यही ज्यादातर आ रहा है आपके सामने, या तो एड पोजीशन बन रहा है या एडवर्ब बन रहा है, एडजेक्टिव बन रहा है। पिछले वाला जो था एक हमने वो इन था शायद, और इनको हमने नाउन भी बनाया था। तो जितने भी फंक्शन होंगे वो मैं आपके सामने लाता रहूंगा। ठीक है, सो पहले इसको हम एड पोजीशन की तरह यूज करेंगे और वो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले अब ना जो चीजें शुरू होंगी ना वो इंटरेक्टिव शुरू होंगी, समझना, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। जैसे कहां पर हम बाय और ऑन दोनों लगा सकते हैं, पिछली वीडियो में भी आया था। कहां पर हम दो या तीन प्रेपो एक साथ लगा सकते हैं, एक ही जैसी फॉर्म में लगा सकते हैं, एक ही मीनिंग देती है। तो जब ऐसा होता है ना वो ऑप्शंस में नहीं आते, वो एक ही प्रेपो, एक ही पोस्टपो या एक ही एडपो आपके ऑप्शंस में नहीं आएंगे। ठीक है, सो पहला देखो, पहला क्या दिखा रहा है, ये आपने पहले देखा भी हुआ है, क्लोज टू और नेक्स्ट टू, बेसिकली नहीं है। अब इसके लिए ना हम ऑन का यूज भी कर रहे थे और इसके लिए हम बाय का यूज भी कर रहे थे, तो भाई दोनों ठीक है, दोनों ही ठीक है। और इसके लिए हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, असाइड। ठीक है, असाइड भी यूज हो सकता है। असाइड से अच्छा आप डिसाइड ही लिखो, जब असाइड पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, डिसाइड भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो एग्जांपल से देखना शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल देखो क्या है, शी वॉज स्टैंडिंग डैश द विंडो। अब देखो, इसमें बेसिकली मैं अगर जो सही शब्द भरना चाहूं तो मुझे नियर भरना चाहिए, वो भरनी चाहिए। ठीक है, बेयर इम्यूनिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर मुझे यहाँ पे नियर का ऑप्शन नहीं मिला, हालांकि नियर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर बाय भर दूं, वो भी क्लोज टू नियर टू है, वो भी ठीक हो जाएगा। ऑन भर दूं, वो भी क्लोज टू नियर टू होता है, ये भी ठीक हो जाएगा। और या मैं बिसाइड भर दूं, ये भी ठीक हो जाएगा। तो मेरे तीन नहीं चार ऑप्शन ठीक होंगे। अब इस चीज से मत घबराना, चार ऑप्शन ठीक हो गए तो भाई चारों पेपर वाला गधा नहीं है, तुम हो वो नहीं है। ठीक है ना, उसे पता है कि तुम्हें क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना। ठीक, वो इनमें से एक ही देगा, इसके सिवाय दूसरे दे देगा। और ये मत सोचना के द्वारा, के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये जो चीज है उसका मीनिंग बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो, इसी के लिए एग्जांपल कर लेते हैं, फिर ओके हो जाएगी रिपोर्ट। अगर मैं कहूं हिज वाइफ इज सिटिंग डैश हिम, तो भाई उसकी जो बीवी है वो उसके नजदीक बैठी है। अगर इस संदर्भ में बात हो रही है तो एक तो वही ठीक हो गया, नहीं है, ठीक है, ऑन भी ठीक हो गया, बाय भी ठीक हो गया, और बिसाइड भी ठीक हो गया। हालांकि बात हम बाय की कर रहे हैं, पर मैं आपको इसके साथ साथ ना और भी ऑप्शन देता हूँ, चलूंगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब भी आप किसी के नजदीक, करीब, पास में, इन चीजों को बताने के लिए बात करेंगे तो आप बाय, ऑन, बिसाइड, इन तीनों प्रेपोज का या पोस्टपोज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड यूजेज, देखो क्या कहता है भाई। दूसरा क्या कह रहा है, इंडिकेट्स द पर्सन हु रोट समथिंग। बेसिकली ऑथर या राइटर के लिए, ठीक है, ऑथर के लिए, राइटर के लिए, या किसी ने कोई इन्वेंशन किया है या किसी ने कोई डिस्कवरी की है, उन सब के जो
डिस्कवरर, इन्वेंटर, राइटर, ऑथर होते हैं, जब उनका नाम लेना होता है तो हम बाय का यूज कर सकते हैं। इसका बेसिकली मतलब होता है के द्वारा, यहाँ पर होता है इसका मतलब के द्वारा, ठीक है। वैसे हिंदी में करना मत, बस बता रहा हूँ ताकि तुम्हें आसान हो जाए। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा, दिस बुक इज रिटन बाय चेतन भगत। तो भाई ये बुक किसने लिखी है? चेतन भगत ने लिखी है। तो ये चेतन भगत का नाम हो गया, इसके द्वारा ये बुक लिखी गई है, तो मैंने क्या लिखा दिया? बाय लगा दिया। तो ये सिंपल होता है। मैं कहूँ मान लो कोई इन्वेंशन किया गया और वो इन्वेंशन मान लो आमिर के द्वारा किया गया, तो मैं सिंपल सा लिख सकता हूं दैट इन्वेंशन इज डन बाय आमिर। अब भैया ये करने वाला है इस इन्वेंशन को, तो मैंने क्या लगा दिया? बाय। इसको रट मत लेना कि भाई जो सिर्फ कुछ लिखेगा उसी के साथ लगेगा। रूट इसके साथ में इन्वेंटेड भी लिख देता हूं, डिस्कवर्ड भी लिख देता हूं, ETC। मतलब जो कोई काम करेगा उसके लिए हम क्या लगा देते हैं? बाय का यूज कर देते हैं, के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड यूजेज। मैं आपके लिए चीजें भाई आसान ही कर रहा हूं, टफ नहीं होगी है। इससे मैं तुम्हें इतना बेनिफिट बता सकता हूं कि जब तुम एग्जाम में जाओगे, प्रैक्टिस करोगे ना, तब ओके ही रिपोर्ट आएगी, उसकी दिक्कत मत लेना। तीसरा देखो, ये आपको मैं पहले किसी वीडियो में बता चुका हूँ। थोड़े दिनों में हम ना वो पॉप आई वाला फंक्शन भी लाने वाले हैं कि ऊपर आ रहा है पॉप आई आ रहा है, आई का बटन आ रहा है, उसमें आपकी वीडियोस आ जाएंगी। तो उसमें मैं पॉप कर दिया करूंगा, नोटिफिकेशन के तौर पर आ जाती है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है। तीसरा कहता है हमारा used to show the method to go somewhere, ठीक है। मतलब वो तरीका बताने के लिए जिससे कहीं जाया गया। बेसिकली हम इन ना व्हीकल्स के साथ में यूज कर लेते हैं। व्हीकल्स होते हैं ना, बाय कार। अब मैंने पिछली किसी वीडियो में आपको बताया कि कब बाय लगता है, वो कब ऑन लगता है, कब इन लगता है व्हीकल्स के साथ। वो स्पेसिफिक रीजन होता है, वो अभी मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा, ही केम हियर डैश ट्री, ठीक है। एक एग्जांपल तो ये हो गया। मैंने दूसरा लिख दिया, ही केम हियर द लास्ट ट्री। और मैंने एक और एग्जांपल लिख दिया, he came here dash his car। अब देखो भाई वो यहां पर आया, ट्रेन से आया, ठीक है। कौन सी ट्रेन से आया मैंने स्पेसिफिक नहीं किया, मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ वो ट्रेन से आया। तो ये एक जनरल बात होगी कि किसी भी ट्रेन से आ सकता है, ठीक है। बट नीचे वाले दोनों सेंटेंसेस में क्या कहा? वो यहाँ पर आया था, किससे आया था? लास्ट ट्रेन से आया था। तो ये ट्रेन तो स्पेसिफिक हो गई, ये स्पेसिफिक हो गई। अच्छा वो यहाँ आया था, वो अपनी गाड़ी से आया था, तो गाड़ी स्पेसिफिक कर दी, वो अपनी कर दी। तो ये दोनों क्या हो गए? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक के साथ ऑन या इन लगाते हैं, और जनरल के साथ अपन बाय का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेन के साथ क्या आ जाएगा? बाय। अब ऑन और इन इसमें से कौन कौन सा आएगा ये मुझे कमेंट में बता देना, या मुझे व्हाट्सएप पे बता देना, टेलीग्राम ग्रुप पे बता देना, क्योंकि ये मैं तुम्हें पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ये मैं दोबारा से बताने वाला। बस थोड़ा सा हिंट याद रखो, जो मूवमेंट जिसमें फ्रीली हो जाए और एक में जिसमें मूवमेंट फ्रीली नहीं होता, एक कवर्ड होती है, एक कवर्ड नहीं होती है, वो वाला सब बता रखा है। तो इन दोनों को खुद से फिल कर लेना। हालांकि एक में ऑन आएगा, एक में इन, ठीक। तो ये हो गया इसका तीसरा यूजेज, ठीक है, बाय ट्रेन। या एक एग्जांपल और देखो, ये दोनों खुद से भर लो भाई, ठीक है। एक एग्जांपल और देखो, अब मैंने यहाँ मेथड क्यों लिखा?
लिखा, व्हीकल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ज्यादातर लोग हमें व्हीकल के बारे में बता देते हैं और बात खत्म कर देते हैं। मेथड क्यों है? मैंने कहा सेंटेंस देखो, दे सेंड हिम अ मैसेज डैश ईमेल। अब ईमेल तो कोई तुम्हारा व्हीकल है, ये एक मेथड है किस चीज का, मैसेजिंग करने। तो यहाँ पर एक तो आप वाया भर सकते हो, वाया ईमेल, एक थ्रू भी भर सकते हो, और एक क्या भर सकते हो, बाय, क्योंकि ये किसी चीज को कहीं भेजने का एक मेथड है। बात समझ में आई मेरी? इस सेंटेंस से ज्यादा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, फोर्थ वन देखिए। जब मैं ये करा रहा हूँ और आप इस वीडियो को चाहे प्रीमियर में देखें या चाहे आप इसे उसके बाद देखें, आप अपने ना नोट्स बना लिया करो, क्योंकि ये ना फंडामेंटल्स है। फंडामेंटल्स का मतलब ये बेसिक है। मैं आपको इनका यूज नहीं, मैं इनके बारे में बता रहा हूँ। यूज की जो वीडियोस होंगी, जब मैं आपको मेन फोकस पेपर कराऊंगा या मेन फोकस आपको कहते हैं ना जैसे एडवांस लेवल कहते हैं, एडवांस लेवल कराऊंगा, तो वहां इनके यूजेस सिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो फोर्थ, ये इनका बेसिक है, ये आपको पता ही पता होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ देखिए, indicate the name that is used for someone or something। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब भी हम बाय का यूज तब भी कर सकते हैं जब हमें किसी को किसी नाम से बुलाया जाता है, जिससे किसी को किसी के नाम से बुलाया जाता है। मान लो जैसे कोई व्यक्ति है, उसका आपने पेट नेम रख दिया, जिसको हम कहते हैं छाट दिया नाम आपने। ठीक है, तो हम जब उसके छटे हुए नाम के बारे में बात करते हैं या उसे जो भी हमने एक स्पेसिफिक नेम दिया है उसके बारे में बात करते हैं, तब भी हम किसका यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे, एक एग्जांपल देखो, मैंने लिखा हिज नेम इज प्रशांत बट ही गोज बाय झूठा। अब ये मेरा एक दोस्त है, ठीक, दोस्त भी का छोटा भाई है, उसका ओरिजिनल नाम क्या है, प्रशांत, बट उसे बुलाया किस नाम से जाता है, झूठा, मतलब झूठे के नाम से बुलाया जाता है। तो मैंने क्या यूज कर दिया, बाय, कॉल्ड बाय द नेम। क्लियर हुई मेरी बात? एक और एग्जांपल ले लो, ही कॉल्ड हर बाय हर नेम। कुछ लोग कहते हैं तूने मुझे मेरे नाम से कैसे बुला लिया, छठे नाम से कैसे बुला लिया? तो वो क्या कह रहा है, उसने उसे उसके नाम से बुलाया, हर नेम बाय। तो जब भी आपको ऐसे किसी के नाम के बारे में बात करनी हो तो हम किसका यूज कर सकते हैं, बाय का यूज कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा यूज देखिए इसका, और ये बेसिक है भाई, ये मत मान लेना कि ये मुझे आ गया तो सब कुछ आ गया, बट हाँ ये है कि और कहीं पढ़ रखा होगा तो ये तुम्हारे लिए उससे ज्यादा ही होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, पांचवा देखो, क्योंकि इसका कोई रीजन नहीं दिया करता, बस कह दिया जाता है कि बाय लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, कोई वजह तो बताओ मुझे, वजह होती नहीं। नेक्स्ट देखो, पार्ट ऑफ समथिंग, पार्ट ऑफ समथिंग और someone's body, someone's body that is held or grasped। मतलब कोई किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का वो पार्ट जिसको पकड़ा गया हो या ग्रैस्प किया गया हो। ठीक है, जिसको पकड़ा गया हो या फिर ग्रैस्प किया गया हो। ठीक है, एग्जांपल देखो, she grabbed him by his hand। उसने उसे कहां से पकड़ा, हाथ से पकड़ा, उसका उसने हाथ पकड़ रखा है, तो ग्रैब क्या हुआ है, हैंड हुआ है, तो यहां मैंने क्या लगा दिया, बाय। ग्रैब बाय हैंडल, ग्रैब बाय नेक, हेल्ड बाय हैंड, ये सब वही एग्जांपल्स। ठीक है, एक और देख लो, इजी है ये वाला। she took he took his daughter
बाय हर हैंड। तो भाई को अपनी लड़की को पकड़ के ले गया, किससे? अपने हाथों से, उसके हाथ पकड़ के ले गया। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी था। ग्रैब ये होगा या हेल्ड जहाँ पे भी होगा, इनसे रिलेटेड कभी भी वर्ब आएगी तो आप वहां पर बाय का यूज कर सकते हैं। ठीक है, छठा देखो, ये गजब है, ये तुम्हें मजा डाल देगा, मजा बना देगा, स्टार बनाना चाहे इस पर। एक वर्ड होता है ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब बाय होता है। अभी मैं तुम्हें इसे टू भी बना के दिखाऊंगा, पर देख के नहीं वाक्य। ठीक है, ड्यूरिंग का मतलब बाय भी होता है। ठीक है, कैसे? ड्यूरिंग का मतलब समझते हो ना? ठीक, मैंने वो सॉरी, इसका मतलब एट भी होता है। पिछली वीडियो में देख लेना, ड्यूरिंग की जगह पे मैंने एट भी लगाया, और अब मैं एट, ड्यूरिंग और बाय तीनों एक ही जगह, एक ही यूज में बता रहा हूँ। पहला एग्जांपल देखो, हाँ वही पिछले एग्जांपल ले लो। ही लाइक टू ट्रेवल डैश समर। अब भाई ड्यूरिंग तो आ ही सकता है, पिछली वीडियो में बता दिया है एट भी आ सकता है, और इस वीडियो में बता दिया है बाय भी आ सकता है। तो जब भी आप ड्यूरिंग कहीं पे भी यूज करना चाह रहे हो और वहां ऑप्शन में ड्यूरिंग ना हो तो आप एट भी भर सकते हो, और अगर ऑप्शन में एट ना हो तो आप बाय भी भर सकते हो। शायद मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, सातवां यूज देखो, यहाँ जहाँ पे मल्टी मीनिंग आ जाता है, जैसे ड्यूरिंग बाय, या वो पिछले वाला आया था हमारा कि अपन ऑन लगा सकते हैं, बिसाइड लगा सकते हैं, बाय लगा सकते हैं। इनका एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि हमें आदत दूसरे की होती है। जैसे यहाँ ड्यूरिंग समर की मुझे आदत है, ठीक है, अब मैंने भर दिया एट समर, तो मुझे इतना बताया जाता है कि एट तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह या टाइम को बताता है, तो मैं वहां से एट हटाना पसंद करूंगा। मैं वहां क्या कहूंगा? एट हटाओ, ड्यूरिंग लगाओ। बट अगर मुझे एट के बारे में सब कुछ पता होगा तो मैं गलत कैसे हो जाऊंगा? मुझे पता है कि एट भी ड्यूरिंग का काम करता है, और अब मुझे पता चलेगा कि बाय भी करता है, तो तीनों चीज सेम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नॉट लेटर देन। नॉट लेटर देन का मतलब क्या होता है? इसके बाद नहीं। इसका मीनिंग भी क्या होता है? बाय। कैसे? एग्जांपल, वी नीड टू लीव बाय नून। हमें नून तक भाई साहब यहाँ से जाना ही होगा, उसके बाद काम नहीं चलेगा। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया? बाय। इसका मतलब है वी नीड टू लीव बाय नून, नॉट लेटर देन, उसके बाद नहीं। क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है, एक और देखो, ही शुड बी हियर बाय टुमारो। कल के बाद अगर वो यहाँ आया तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसे कल तक यहाँ आना होगा। ठीक है जी, तो यहाँ मैंने यहाँ पे भी बाय कर दी। नॉट लेटर देन को शो करने के लिए भी अपन क्या लगा सकते हैं? बाय। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये वर्ड सुना है? अकॉर्डिंग टू। इसका मीनिंग, इसको ना लगाने के बजाय मैं बाय का यूज करता हूँ। तो जैसे पिछले वाले में नॉट लेटर देन के लिए बाय का यूज कर दिया, उससे पीछे वाले में ड्यूरिंग की जगह पे मैंने बाय का यूज कर दिया। तो ये वही चीजें हैं। ठीक है, बस मेरा यही कहना है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पहले कुछ चीज सीख लो, ठीक है, सीखने के बाद मजा आता है। ठीक, देखो मैंने कहा डैश माई वॉच, इट इज नियरली नून। आपको क्या कह रहा है? मेरे घड़ी के अनुसार नियरली शाम नून हो चुका है, शाम हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पहली चीज तो मैं अकॉर्डिंग टू माई वॉच लिख सकता हूँ, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पेपर में अकॉर्डिंग टू नहीं आया, यहाँ आ गया बाय। अब जो रट्टे वाले हैं वो कहेंगे जी ये क्या, ये तो बिल्कुल गलत है, बाय तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें मीनिंग नहीं पता, बाय का मीनिंग ही द्वारा कर रखा है। बट देखो तो बाय का मीनिंग तो अकॉर्डिंग टू भी होता है, और इसका मीनिंग अगर अकॉर्डिंग टू होता है तो बाय बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर है। एक और देखो,
मैंने लिखा, अब देखो एक सेंटेंस लिखता हूं और उसके दो मीनिंग बताऊंगा। He has to learn it first by, ठीक। अब यहां से मुझे दो मीनिंग मिलेंगे और जिन्हें नहीं पता है इसका मतलब अकॉर्डिंग टू उन्हें एक ही मीनिंग मिलेगा। एक मीनिंग क्या मिलेगा, उसे पहले ये सीखना होगा मेरे द्वारा, मेरे से, ठीक है, मेरे द्वारा मतलब मेरे से सीखना होगा। और दूसरा मीनिंग क्या आएगा कि मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी ही हैज टू लर्न इट फर्स्ट। तो एक मीनिंग क्या आ गया, अकॉर्डिंग टू मी। तो दोनों मीनिंग थी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर वो इसको उठा के आगे ले आए बाय मी और फिर लिख दे ही हैज टू लर्न इट फर्स्ट। अब ये करना है मेरे द्वारा, अब ये क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू मी ही हैज टू लर्न इट। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। 8वां हो गया। 9th देखिए, ये जानते होंगे आप शायद, पता नहीं मुझे पक्का। देखिए क्या कह रहा है 9th, indicate units of measurement और क्वालिटी। क्वालिटी या मेजरमेंट की जो यूनिट होती है उन्हें दर्शाने के लिए भी मैं बाय का यूज कर देता हूं। अच्छा ये कैसे होगा, देखो एक एग्जांपल देखो, द एग्स आर सोल्ड बाय डजन। भाई कोई अंडे बेचने वाला है, वो दर्जन के हिसाब से अंडे बेच रहा है, तो दर्जन एक यूनिट है, डजन। और उसके लिए मैंने क्या लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बी, ये के द्वारा मत बना देना रटने वाले प्लीज। शी गेट्स पेड बाय आवर्स। भाई वो जो है, वो लड़की जो है उसको पेमेंट जो मिलती है वो घंटों के हिसाब से मिलती है कि अगर उसने 5 घंटे काम किया तो 5 घंटे की पेमेंट मिल जाएगी, अगर उसने 1 घंटे काम किया तो 1 घंटे की पेमेंट मिल जाएगी। जैसे यहाँ के टीचरों के साथ होता है कि टीचर भाई 400 रुपए घंटा 500 रुपए घंटा पढ़ाता है, तो बाय आवर्स वो यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वो वाला करवाने की जरूरत है क्या, ही इज लॉयर बाय प्रोफेशन, तो वो मैं बताऊंगा नहीं यार, वो तो पता ही होता है कि जब आप किसी का क्या नाम है प्रोफेशन बता रहे हो, किसी की जॉब बता रहे हो, तो उसके साथ तो हम बाय लगा देते हैं। ही इज टीचर बाय प्रोफेशन, ही इज लॉयर बाय प्रोफेशन, ही इज डॉक्टर बाय प्रोफेशन, ये सब वही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे हमने भी ड्यूरिंग करा, अकॉर्डिंग टू करा नहीं करा, ऐसे ही एक और है, ऑन बिहाफ ऑफ, कहते हैं ना, ऑन बिहाफ ऑफ मी, मतलब जहां पर मैं प्रेजेंट नहीं हूं तुम चले जाओ, मेरे बिहाफ पर तुम मेरी तरफ से वो काम कर देना, ठीक है। जैसे हम किसी की शादी में जाते हैं तो हमारे घर में से कोई नहीं जा पा रहा है, ठीक है, या हमारा दोस्त कोई नहीं जा पा रहा है, तो हमें कन्यादान दे रहा है कि भाई मेरी तरफ से तू लिखवा दियो, तो हम उसके बिहाफ पे वो चीज कर रहे हैं, ठीक है। तो बिहाफ के लिए भी हम बाय का यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा, ही ऑलवेज डिड राइट बाय मी। अब ये मान लो पेपर में आ गया, और अगर ये पेपर में आ गया तो जो रटने वाले हैं वो यहां भाग के क्या कर देंगे, ना भैया गलत है, यहां फोन आना चाहिए, उसने हमेशा सही किया मेरे लिए। बात वो भी ठीक है, पर मेरी बात कहने का ये है, बात फॉर की भी ठीक है, ठीक है, बात तो यहाँ बाय की भी ठीक है। उसने क्या किया, मैं जब नहीं होता था तो उसने मेरे बिहाफ पर हमेशा हर काम ठीक किया, तो ये भी ठीक है।
और ही ऑलवेज डिड राइट अकॉर्डिंग टू मी भी ठीक है। अगर आप इसे वैसे मीनिंग से लेते हो तो यहाँ अकॉर्डिंग टू का भी मीनिंग बना सकते हो, बट मुझे ऑन बिहाफ का बनाना है तो वो मैं बना रहा हूं। तो यहाँ पर ये बाय बिल्कुल करेक्ट है। जरूरत नहीं है कि आप यहाँ इसमें एरर बना के इसमें फॉर लगा दें। ठीक है भैया, नेक्स्ट देखो एग्जांपल एक और एग्जांपल क्या, इसके फ्रेजेस ये आप समझिएगा। अब इसके ऐड पोजीशन में थोड़े फ्रेजेस होते हैं, बोलिए इसको समझना। अगर कहीं पे लिखा है बाय द बाय या बाय द बाय, ठीक है, इनका मतलब होता है बाय द वे या इंसिडेंटली। इंसिडेंटली होता है बाय द वे या इंसिडेंटली। एग्जांपल देखो, मैंने लिखा I recently met his wife. ठीक, who by the by is a well known author. अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं रिसेंटली उसकी वाइफ से मिला था और मुझे पता चला कि वो क्या है, एक वेल नोन ऑथर है। तो इस बाय द बाय का मीनिंग क्या हो गया, या तो मैं लिख दूं बाय द वे या फिर मैं लिख दूं इंसिडेंटली कि भाई मुझे उम्मीद नहीं थी और ऐसा हो गया। तो ये दोनों मीनिंग में ठीक हो जाएगा। तो यहाँ बाय द बाय का मतलब क्या हो गया, या तो बाय द वे या फिर इंसिडेंटली। अब इसकी जगह मैं बाय द बाय भी लिख सकता हूँ ये वाला, तब भी बात वही देगा। ठीक है, तो ये इसका फ्रेज होता है। एक और होता है फ्रेज, इसमें मैं मिटा देता हूँ। अगर भाई नोट्स बना रहे हो, ठीक है, तो पॉज कर लिया करो वीडियो, ठीक है, और तब लिख लिया करो। जो बात मैं बोलता हूं वो ज्यादा समझा करो, बोर्ड पे लिखी हुई कम समझा करो। समझ लो, क्योंकि तुम सिर्फ क्वेश्चन लिखते हो, आंसर लिखते हो। क्वेश्चन आदत पड़ी हुई है। क्वेश्चन और आंसर के बीच में होती है लर्निंग। भाई ये होता है क्वेश्चन, हमने उसका दे दिया आंसर। अब हम आंसर उस क्वेश्चन का तभी तो दे पाएंगे जब हमने कुछ सीख रखा हो। हम इस चीज को ना नेग्लेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि हमें ये आदत बनाई गई है। अरे रूल दे दूंगा, ट्रिक दे दूंगा, कुछ नहीं भाई। पेपर जिन्होंने दे दिए हो, जो सेलेक्ट हो चुके हो, या जो अभी प्रेपरेशन कर रहे हो, या जो अभी और टीचर हो, पेपर में एक ट्रिक नहीं चलती, एक भी ट्रिक, कोई ट्रिक नहीं चलती। कोई कहता रहो मेरी ट्रिक चलेगी, मेरी ट्रिक चलेगी, मैं ये ट्रिक दे रहा हूं, मैं वो ट्रिक दे रहा हूं, 2 सेकंड में करे, 3 सेकंड में करे। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 सेकंड, 0 सेकंड में तुम तभी कर सकते हो जब तुम प्रैक्टिस जानते हो उसे करने की और तुम्हें कुछ आता हो। यू आर अ लर्नर। समझ गए? ट्रिकों के पीछे मत भागा करो, बिल्कुल फायदा नहीं है ट्रिकों के पीछे भागने का। नुकसानदायक है तुम्हारी सेहत के लिए, तुम्हारे करियर के लिए। ठीक, ट्रिक करेंगे। तुम्हें बेसिक आता नहीं और ट्रिक, फिर तो ट्रिक ही करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक और होता है बाय सेल्फ। सेल्फ या सेल्फ। अब ये मैंने हाइफन से लगाया, इसके सामने माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, कुछ भी लगा। ठीक है, इसका मतलब होता है अलोन या फिर विदाउट अदर्स। देखो कैसे, एग्जाम्पल देखो, he sat by himself reading the newspaper। he sat by himself का मतलब ये नहीं है कि कुछ और सिस्टम हो गया। he sat alone या he sat without others। क्या कर रहा है? रीडिंग द न्यूज़पेपर। ठीक, एक और देख लो, the new law will help but it can't solve the problem
बाय इटसेल्फ। अब इसका कुछ लोग मीनिंग ये लगा लेते हैं कि अपने आप से वो क्या नाम है सॉल्व नहीं कर पाएगा। नहीं भाई, वो अलोन की बात हुई, अकेला लॉ ही उस चीज को सॉल्व नहीं कर पाएगा, हमें भी उसका साथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बाय के एड पोजीशन के यूज कि हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक अब उसका जो सेकंड फंक्शन है एडवर्ब, उसे देखते हैं। बाय एज एन एडवर्ब। ठीक, देखो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। एडवर्ब में बहुत आसान होता है, समझना होता है कि हमें वो मीनिंग क्या दे रहा है। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, यू शुड बी putting some money by for your old age। एक और लिख रहा हूं, I am putting some jewelry by for your wedding। अच्छा, अब यहां पर समझो, पिछली वीडियो में बताया था, शायद उससे पिछली वीडियो में बताया होगा। यहां तो देखो दो प्रेपो एक साथ आ रही है, और किसी एक्टिव वॉइस में दो प्रेपो एक साथ आया नहीं करती, ये हमें हर जगह रटाया दिया जाता है। मैं कह रहा हूं कि भाई बात बिल्कुल ठीक है कि दो प्रेपो एक साथ नहीं आती, पर एक बार फंक्शन तो देख लो। बाय का फंक्शन अलग है, फोर का फंक्शन अलग है। फोर का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, इस फोर का ऑब्जेक्ट जो है वो ये है। ये तो किसी और ही चीज के आंसर है, और अगर ये किसी और चीज के आंसर है तो ये प्रेपो पोस्टपो एडपो तो हो ही नहीं सकती। ठीक, तो पहली चीज, जब भी हम बाय को एक एडवर्ब बनाते हैं ना, तो बाय यूज होता है फॉर फ्यूचर सेविंग्स, कि हम बाय फ्यूचर की सेविंग के लिए जो चीज रख रहे हैं उसके लिए हम बाय को यूज करते हैं, और वो भी पुट वर्ब के साथ। ठीक है, देखो यहां कह रहा है यू शुड बी पुटिंग सम मनी बाय फॉर योर ओल्ड एज, कि तुम अपने बुढ़ापे के लिए कुछ ना कुछ पैसा तो इकट्ठा कर रहे होगे, बचा के रख रहे होगे। ठीक है, तो पुट के साथ मैंने बाय लगा दी। ठीक, इसमें क्या है, आई एम पुटिंग सम ज्वेलरी बाय फॉर योर वेडिंग, कि मैं तुम्हारी शादी के लिए कुछ ज्वेलरी पहले से इकट्ठा करके रख रहा हूं ताकि वो फ्यूचर में यूज हो सके। ठीक है, सो ये पहले वाला क्या हो गया, फॉर फ्यूचर सेविंग्स। पुट के साथ हमने क्या यूज कर दिया, बाय। ठीक, नेक्स्ट देखो इसमें, some friends stopped या came by, और एक और लिखो, she lives close। ये दोनों का सेम मीनिंग आएगा बाय में। some friends stopped came या came by, she lives close by, मतलब कुछ दोस्त मेरे घर पर आए, रुके या आए, दोनों में से, और वो कहां पे रहती है, क्लोज बाय रहती है। तो जब बाय को मैं नियर या क्लोज, ये एड पोजीशन में भी होता है, बट एड पोजीशन में इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, एडवर्ब में इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, वेयर का ये आंसर होगा। ठीक, मुझे मिटाना होगा। और लास्ट देख लो बस 2 पॉइंट, मुझे लग रहा है वीडियो बड़ी हो गई है। कितनी देर की होगी सर? 35 है 35 सोने बाद छुट्टी मिलेगी। इसमें भी फ्रेज होते हैं, एडवर्ब में भी, बाय एंड बाय, इनका ध्यान रखना। वो बाय द बाय थी, ये बाय एंड बाय, इसका मतलब होता है अल्टीमेटली या फिर इन दी एंड। ठीक है, और एक और होता है बाय एंड लार्ज, इसका मतलब होता है इन जनरल। कैसे, एग्जांपल के तौर पे देखो, I feel sure that
we will succeed by and by. I feel sure that we will succeed by and by. By and by का मतलब या तो ultimately या in the end. In the end अंत में जाके हम ही जीतेंगे. Ultimately हम ही जीतेंगे. ये मुझे feel sure हो रहा है. ठीक है. दूसरा गेम. By and large, I like the way things have gone. तो by and large का मतलब हुआ in general I like the way things have gone. जैसी चीजें गई, जैसी चीजें हुई, in general मुझे वो पसंद है. ठीक. तो यहाँ पर मेरा क्या खत्म हो गया? by खत्म हो गया. तो आज की वीडियो मैं यहीं रोक देता हूँ. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फॉर क्या पढ़ाना है मुझे देखने. एक और एड पोजीशन पढ़ा दूंगा. हाँ नहीं, टू पढ़ाऊंगा. टू भी बहुत काम किए. ठीक है. सो अगर आपको लग रहा है कि हमारा कंटेंट अच्छा है, सो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमें अप्रिशिएट करें. ठीक है. काम मेहनत से हो रहा है भाई. ठीक. हम सब मेहनत कर रहे हैं. जितने भी आपके व्यूज हैं वो कमेंट बॉक्स में डाला करो. अच्छा अच्छे डाला करो. बुरे वाले हमारे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे या तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया करो. क्योंकि अगर कोई मेहनत करता है, ठीक है, तो उसको अगर कोई बुरा कमेंट आता है, सब लोग कहते हैं कि हम नेगेटिव भी ले लेंगे, हम पॉजिटिव ले लेंगे. ना भैया, हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव चाहिए. सीधा कहना, सुखी रहना. ठीक है. नेगेटिव देना है हमारे टेलीग्राम पे देना. दुनिया से तो छिपेगा थोड़ा बहुत. ठीक. तो आज के लिए इतना ही. ठीक. बाकी नेक्स्ट क्लास में. धन्यवाद.